फायरिंग के समझ नहीं आई, तबादले में काशिफ को गोली लगी और काशिफ तकरीबन उधर ही जाँ बाप हो चुका था। और ये लोगों की बेहिस्सत थी कि मैं तकरीबन 15 मिनट कभी इधर और खुदा के वास्ते के तरले डाला। रेस्क्यू वाले क्यों नहीं आया? तो वो भी खाली थे, बिल्कुल गाड़ी में कुछ नहीं था भाई। मेरे बेटे को जहाँ बचा लेते, कुछ नहीं था उनके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SNN TV। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, मेरे साथ आज मौजूद हैं काशिफ के वालिदैन और इनसे आप बात करेंगे। काशिफ इनका एक बेटा था और जब बाप बेटा बाहर निकले बाइक पे और किसी की फायरिंग हो रही थी, दुश्मनी थी, आपस में फायरिंग हो गई, तबादला हो रहा था फायरिंग का, तो काशिफ उस गोली का शिकार बन गया। ये वाक़या कैसे पेश आया, इसे वालिदा से भी बात करेंगे और अंकल से भी बात करेंगे कि इनको अभी तक इंसाफ मिला या नहीं मिला। मुझे बताएं कि काशिफ को गोली कैसे लगी है। हम घर से काम करने के लिए निकले, ये लोहे की खिड़कियां दरवाजे का हमारा काम है और उस दिन हम तकरीबन 8 बजे घर से निकले। जब हम पहुंचे तकरीबन 8:45 बजे ये शदरा कचहरी के पास 2 ग्रुपों के दरमियान एकदम फायरिंग शुरू हुई है। उस फायरिंग के समझ नहीं आई, तबादले में काशिफ को गोली लगी है और काशिफ तकरीबन उधर ही जाँ बाप हो चुका था। और ये लोगों की बेहिस्सत थी कि मैं तकरीबन 15 मिनट कभी इधर और खुदा के वास्ते के तरले डाला। मेरा साथ किसी ने नहीं दिया और किसी ने उठाया भी नहीं उसे। बाइक आप चला रहे थे या काशिफ चला रहा था? किंची रक्शे की बैक साइड पे हम दोनों, और तीसरा उसका मामू बैठा हुआ था हमारे साथ। मेरी लेफ्ट साइड पे वो बैठा हुआ था और मैं तकरीबन सेंटर में था और मामू उसका सीधी साइड पे बैठा हुआ। कौन किधर से गोली आई है समझ नहीं आई। किस सर की बैक साइड पे लगी, एक नहीं 2 गोलियां लगी। तो आप फिर काशिफ को किस हॉस्पिटल में ले गए? 112 वाले तकरीबन 15 मिनट बाद आए, बिल्कुल नज़दीक हैं। 15 मिनट बाद आए, वो हम न्यू हॉस्पिटल में लेके गए, तो एडमिट कराया, लेकिन ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, उसकी नस बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने हाथ रखे हुए थे नीचे और सर के पीछे तकरीबन हाथ जितना गैप। तकरीबन 2:30 बजे उन्होंने ट्रीटमेंट किया उसकी, घर वालों को बता दिया हुआ था। तकरीबन वेंटिलेशन 2 दिन रहा वो, बजा भागो। तो जब पीछे घर पता चला सबको, तो क्या बीता फिर? घर वालों को आप खुद समझदार हो, आप बेहतर जानते हो मुझसे जिसके साथ ये होता। मैं तो है ही सकते में था, तो घर वालों पे क्या बीती। 3 बहनें हैं उसकी, एक उससे बड़ी है, 2 उससे छोटी हैं। ये उसकी वालदा, इससे पूछ लें क्या बीता होगा। माँ जी, क्या कहेंगे काशिफ के हवाले से और गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगी? भाई कोई भी कुछ नहीं कर मेरे बेटे के लिए, कोई किसी ने कुछ नहीं किया। पास था ना हो तो फिर मेरा बेटा फोत हो जाए, ऐसे हो जाए मेरे बेटे के साथ। पुलिस क्यों नहीं आई बाहर? इतनी फायरिंग हुई है, 15-20 मिनट फायरिंग हुई है कह रहे हैं, तो क्यों नहीं बाहर आई बचाने के लिए? क्यों नहीं? उनके पास क्या गन नहीं थी क्या? उनको इजाजत नहीं थी गन चलाए आके बाहर? मुझे समझ नहीं आती क्यों ऐसा किया उन्होंने मेरे बेटे के साथ। क्यों नहीं बचाया आके उन्होंने? बाहर आए क्यों नहीं आए? रेस्क्यू वाले क्यों नहीं आए? उससे बताए, आए तो वो भी खाली थे, बिल्कुल गाड़ी में कुछ नहीं था भाई। मेरे बेटे को जहाँ बचा लेते, कुछ नहीं था उनके, मेरे बेटे को बचाने के लिए उनके पास। यहाँ की हुकूमत कोई कुछ नहीं गाड़ी गरीब के लिए। यहाँ की अवाम सिर्फ तस्वीरें बनाती है, मूवी बनाती है और कुछ नहीं करती किसी के लिए भी, किसी गरीब के लिए कोई नहीं कुछ कर रहा। कल मुझे बताएं, जब काशिफ भाई को फायर लगा, फिर वो जाहिर सी बात है नीचे गिर गए, तो कोई साथ नहीं आया, कोई उठाने वाला साथ नहीं आया। इतनी आवाम, भरी आवाम, रोड चलता हुआ, जो रोड चलता हुआ यही देखे, इतनी बेहिसी है। तो मैं क्या कहता हूँ पंजाबी में, तरले डाल रहा था कि यार मेरे बेटे को उठा लो, मेरे बेटे को गोली लग गई, कोई बचा लो। ये भी और जो फायरिंग करने में उनका भी हाथ उठा के मैंने कहा फायरिंग रोक दो, मैंने अपने बेटे को उठाना, लेकिन कोई नहीं। जब फायरिंग रुकी है थोड़ी देर के लिए, तो वीडियो बनाने के लिए ये हमारे मुसलमान भाई साहब आ गए और कोई साथ। एक बुजुर्ग आदमी ने मेरे बेटे की, वो तकरीबन वो डेड हो चुकी थी, उसने मेरे साथ उठाया उसे और 11 भाई की वो गाड़ी में डाला है। और कोई ये जवान और ये बेहिस लोग कोई भी मेरे साथ नहीं। पुलिस मौका पे पहुंची वहाँ पे? जब तक मैं था कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचा फिर मेरे पीछे आया। इसके अलावा बिल्कुल सामने शदरा थाना है, ब्रिज बनाने आया, उसके उल्टी तरफ
कोई भी नहीं। कत्ल हुआ, जाहिर सी बात है अवाम इकट्ठी हो जाती है वहाँ पे, सामने आप बता रहे हैं थाने, फिर भी पुलिस नहीं आई? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर था जब मैं अपने बेटे को उठा के हॉस्पिटल लेके गया। कोई भी नहीं, पुलिस वाला कोई भी नहीं था। मौके पे पुलिस वाले नहीं आए, हॉस्पिटल में पहुंचे पुलिस वाले? हाँ, हॉस्पिटल वाले को क्या कहा फिर? बस वही तसल्लियाँ जो देते, क्या ऐसे आप सब्र करो, सब्र करो। सब्र तो मैं कर रहा हूँ, सब्र करने से मेरा बेटा वापस नहीं आ जाएगा। काशिफ करता क्या था? ये हमारा खिड़कियों का काम करता था, वेल्डिंग का काम था हमारा, ये लोहे का काम था, ये तो घर की खिड़कियां दरवाजा, ये हमारा काम था। किसी के पास हम मजदूरी कर रहे थे, अपना भी नहीं हमारा। एक ही बेटा है काशिफ? एक ही बेटा, 3 बेटियां। जब थाने में गए, एसएचओ साहब से आपकी बात हुई, एसएचओ साहब ने एफआईआर काटी कि फिर वही पैसे मांगने जो पुरानी रिवायत है जो ये केस है इन्वेस्टिगेशन राना मुनीर अहमद के पास, रिश्तेदार टाउन के थाने के इंचार्ज हैं। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तसल्लियाँ दी और मेरा जी भी चाह रहा कि हो सकता है ये बंदा मेरा काम करे। उनके अलावा सिर्फ मुझे अपने रब पे यकीन है, वो मेरे साथ इंसाफ करेगा। कोई बड़ा आदमी आपके पास आया, बिलाल यासीन का हल्का है, ये नून लीग का हल्का है, कोई वोट लेने तो आते हैं, जब ये ऐसा वाक़या आपके साथ पेश आया, बेटा चला गया, जवान बेटा, एक ही घर का सरबराह था, तो कोई आप ही आया? नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। भाई सीधी बात है, हफ्ता नफ्सी का दौर है। हर बंदा अपनी ज़ात के लिए जो भी कुछ कर रहा है अपनी ज़ात के लिए ही कर रहा है। बच्चा था, जवान हो गया, जवान से बूढ़ा हो गया, यही देखता हूँ कि हफ्ता नफ्सी का ही दौर और कुछ नहीं है। अपनी ज़ात के लिए सब कुछ करते हैं लोग। मादी, जब काशिफ घर से बाहर निकला, दोनों बाप बेटा जा रहे थे, तो लास्ट पे क्या बात आपकी हुई? होती है नॉर्मल, घर से निकलते हैं, मामा जी मैं जा रहा हूँ, वापस आके खाना खाऊं। मेरे साथ कोई बात नहीं उसने की भाई, ऐसे ही मुश्किल साहब आपके साथ चला गया बस। बड़ा खुश था मेरा बेटा कि मैंने बाहर जाना, सऊदी अरब जाना है उम्रा करने के लिए। बड़ा खुश था मेरा बेटा, पासपोर्ट के लिए बनाने के लिए निकला हुआ था। 4 दिन पहले शनाख्ती कार्ड लिया उसने। ताई के बेटा है, सऊदी है वो, आदल नाम है उसका। उसने कहा चाचू इसे भेजो, मैं इसे उम्रा करा देता हूँ। तो मैंने पूछा मैं जाएगा, मैं वालदा को कहता मैं जाना, वहाँ जाके उसकी जेब में उस दिन पासपोर्ट के पैसे थे, घर से लेकर मुझे ये भी नहीं पता, जाना नहीं, जा ही नहीं सकता, रब को मंजूर ही नहीं था पूरा। जब फायरिंग हो रही थी तो आपको किसी ने वहाँ से रब्ता किया? किसकी फायरिंग हो रही थी, कौन थे वो लोग, और आपस में आप उनकी दुश्मनियाँ थी, आपका बेटा चला गया, उन्होंने लोगों ने रब्ता किया आपसे? किसी से नहीं। ये अभी थोड़ी देर पहले आपके आने से पहले एक वो जो मुदई पार्टी बनी है ना, जिनका एक्सपायर हुआ है, उनका फ़ोन है, शायद चचा का या उसके वालद का। उसने कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप हमारा भी एक मर गया है, हम आपका तो मर गया, आपका दुश्मनी में मरा ना, और मेरे क्या कसूर। यही उन्होंने कहा, नंबर चाहे तो आप मेरे से ले लें, अभी मेरे पास नंबर है उनका। अगर कह रहे हैं अंकल तो मिलने, आप रब्ता कर लें, दोबारा रब्ता कर लें, मिलने, देखो कहते क्या हैं, सुने तो सही। आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं जिनके साथ हो रहा हूँ, ये मैं उसका मामू है सामने खड़ा, ये भी भाई का, ये मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरे मोहल्लेदार, ये मेरे ससुराल का घर है। मैं अपने घर नहीं गया, मेरे ससुराल का घर जिस दिन का वो फौत हुआ है, मैं इधर ही हूँ। अभी मैं उन्होंने कहा कि हाँ बताते हैं हम आपको, मैंने भी कहा मिल लो, मिलना है, मुझे डर तो नहीं है क्योंकि मेरी दुश्मनी नहीं है किसी के साथ, वहाँ मिल लो आके, मैंने ड्रेस भी दिया, मैं आके इधर मिल लो, बस इतनी बात। इसके अलावा मेरे से किसी ने रब्ता को नहीं किया, ना किसी MNA ने, ना MP ने, ना बस खाली वोटों से पहले आप आए थे, हाँ जी, इलेक्शन से वोटों पहले, से उसके पहले। बाद अब कोई भी नहीं आया? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वज़ीर-ए-आला पंजाब भी नहीं, फैसलाबाद तो वो पहुंची हुई थी, तो यहाँ आपके पास नहीं आई? इधर बेटा मेरा 15 मिनट सड़क पे पड़ा हुआ, आप देखो वीडियो देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। मेरा बेटा 21 से 22 साल की दरमियान उसकी उम्र थी, अभी जवान हुआ। कभी इस 21 साल में जब से वो जवान हुआ, ये मोहल्लेदार भी बैठे हुए हैं, ये मेरे भाई भी हैं सारे, इनसे पूछ लें कि किसी के साथ उसने कभी बदतमीजी भी की हो। होता है ना नए लड़के, अब ये होता है किसी के पास बदतमीजी कर रही, या किसी ने काम कह दिया वो अपना काम छोड़ता था और दूसरों का करता।
काशिफ पढ़ा लिखा था? 9 तक पढ़ा था, उसके बाद उसने छोड़ दिया, शायद नहीं जी किया उसका। तो मैंने ना, एक था ना, तो मैं यार तुम मेरे साथ ही रहे, काम कर या ना कर, मैं सुबह लेके आता था और शाम को मैं साथ लेके जाता था, अकेला नहीं छोड़ता था उसे। आंटी, लास्ट पे क्या मैसेज है, आप किससे मुतालबा करना चाहेंगी आप? मैं तो बस अल्लाह से ये दुआ करती हूँ, या अल्लाह आगे ऐसा किसी के बच्चे के साथ ना हो, किसी के बच्चे के साथ ऐसा ना हो, चाहे किसी का एक है चाहे किसी का ज्यादा है, सबकी तकलीफ अपनी अपनी जगह पे है। हर माँ को अपनी अपनी तकलीफ को पता है। ये नहीं कि इसका एक है उसको ज्यादा तकलीफ है, जिसका ज्यादा है उसको तकलीफ नहीं है, उसको भी उतनी ही तकलीफ है बच्चे की। मैं तो यही पैगाम देती हूँ कि अल्लाह ताला हर एक के बच्चे को महफूज रखे। ये हमारी जो पुलिस है ये काम करे, गवर्नमेंट जो है आवाम के लिए काम करे। मरियम नवाज से मैं यही अपील करती हूँ कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलाएं, बस, और कुछ नहीं। इसके अलावा वो भी एक माँ है, अपने सीने पे हाथ रख के पता करे ना, पूछे ना अपने सीने से हाथ रख के कि दिल पे क्या बीतती है। अल्लाह ना करेगा उनका बेटे के साथ से होता तो वो क्या करती है फिर अपने बेटे के लिए? कुछ ना करती है बेटे अपने के लिए। क्या वो मेरे बेटे के लिए उन्होंने कुछ नहीं अभी तक किया, सिर्फ आते हैं लोग तो सलियाँ दिए जाते हैं बस। अल्लाह पे, अल्लाह तो देख ही रहा है, अल्लाह तो करेगा इंसाफ हमारा। हमें सिर्फ अल्लाह पे उम्मीद है, अल्लाह इंसाफ करेगा हमारा, जिसके अलावा किसी ने इंसाफ नहीं करना, या हुकूमत ने, किसी ने कोई इंसाफ नहीं करना हमारे साथ। 2 दिन के लिए सिर्फ ये न्यूज़ आएगी, उसके बाद बंद हो जाएगी ये भी न्यूज़। बस कोई कुछ नहीं करता हमारे लिए, कोई कुछ नहीं करना। जिनकी बहनों का भाई गया है वो वापस नहीं आना, जिस माँ का बेटा गया है वो वापस नहीं आएगा, जिस बाप का सहारा गया है वापस नहीं आना उसने, भाई वापस नहीं आना उसने। अब हम सारी उम्र ऐसे रहना है हमने बस। अब अंकल, आपका क्या मुतालबा है? मैं यही चाहता हूँ, ये कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं ना, जो वो कोई कानून ऐसा बनाए कि मौके पे हर एक को सजा मिले इस तरह का काम करने वाला। कोई ऐसा कानून पास हो जाए उदारा पाकिस्तान में, जो किसी का राह जाता हुआ या चलता हुआ कोई बच्चा किसी का कत्ल ना हो जाए। नाज़रीन, के मामू भी मौजूद हैं काशिफ के, इनसे भी बात करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? यही है, कानून ऐसा होना चाहिए, कम से कम अख्तियार इतने होने चाहिए ऊपर सतह के ऊपर नीचे गवर्नमेंट को, कि भाई जो इस तरह के वकूवे कार हैं, ज़ाहिरी बात है इस तरह के मामले के ऊपर मोबाइल के ऊपर पिक्चर लेने वाले भी काफ़ी होते हैं, मूवी बनाने वाले भी काफ़ी होते हैं, अपलोड हुई होगी, देखी होगी। जो बंदे सामने फायरिंग कर रहे हैं उनकी भी होगी शनाख्त उनको, तो उनको उनकी सज़ा मिलनी चाहिए। जो भी है, दोनों थाने सुनने पास थे, कचहरी के पास, शादरा कचहरी के पास दोनों थाने हैं, लेकिन उस वक्त मौके पर थाने से कोई भी मतलब कि अफसर मुलाजम कोई भी नहीं आया, किसी ने भी नहीं देखा कि बाहर फायरिंग हो रही है, क्या उनको अंदर आवाज़ नहीं जा रही फायरिंग हो रही है बाहर। इस तरह का काम हो रहा है, लेकिन किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अब FIR कराई है तो अब देखें क्या बनता है। हमें तो सिर्फ यही है कि अल्लाह ताला से उम्मीद कि अल्लाह पाक हमें इंसाफ दिलाए, बस इंसाफ होना चाहिए। वज़ीर आला तक बात पहुंचनी चाहिए, उनके नोटिस में होने चाहिए कि भाई ये इस तरह के मामला पाकिस्तान में लाहौर में हो रहे हैं, तो वो मतलब कि कहाँ पर मौजूद हैं। उनको चाहिए कि वो आर्डर सख्त करें, जो मुजरम है, जो भी जिनका भी तल्लुक़ इनके साथ है, वो उसको सज़ा दिलाएं, उनको पकड़ें उनको। ये बिलाल यासीन का इलाका है, नून लीग के हैं, वज़ीर भी हैं, सारा कुछ हैं वो, तो आपसे रब्ता हुआ उनसे? नहीं आए, उनका इलाका सिर्फ वोट लेने के लिए सिर्फ वो गली मोहल्ले में चक्कर लगाते हैं, आगे पीछे उनको पता ही नहीं है कि उनके इलाके में इतना बड़ा ये हादसा हुआ है। लेकिन उनको नहीं पता, नवाज शरीफ होने का अपना हल्का था, इस हल्के से वो इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन उनको नहीं पता। देखें फैसलाबाद वो पहुँचे हुए हैं, तो बात यही है, फिर जहाँ तक जिनकी कोई रसाई है वहाँ तक उनका काम हो जाता है, लेकिन जो गरीब तबका मिडिल क्लास है उनकी रसाई कोई नहीं है, किसी ने नहीं सुननी। अब माशाल्लाह वज़ीर आला जनाब मरियम नवाज साहब भी वहीं पर है, नवाज शरीफ साहब दोनों वहीं पर हैं, उनके घर पर है, उनसे अफसोस किया जा रहा है, उनको तसल्ली दी जा रही है। इधर भी तो हादसा हुआ है, इधर पहले का हादसा हुआ है, वो डोर वाला मामला फैसलाबाद बाद में हुआ है, लेकिन कोई भी मतलब कि नहीं है। हमारे जो हल्के का MN है, जो बिलाल यासीन है, जो वज़ीर भी है, उसको ही नहीं पता है, तो किसी से मतलब कि वज़ीर आला तक क्या हमने शिकायत करनी है या क्या उनको कहना। ठीक है नाज़रीन, मुतालबा कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब से
और नवाज़ शरीफ से, शहबाज शरीफ से, उनका अपना हल्का है, वोट लेने तो आ जाते हैं, मगर अब वाक़ई इतना बड़ा पेश हुआ है, कोई नहीं आया, किसी ने फरियाद नहीं सुनी। वादे किए जाते हैं पहले कि अवाम के साथ होंगे, मगर अब अवाम के साथ कोई नहीं होता। जब ऐसे हालात पैदा होते हैं तो वालदैन की आपने बात सुनी, काशिफ के वालदैन की, इन्हीं की ज़ुबानी आपने सुनी कि अभी तक यहाँ पे कोई नुमाइंदा यहाँ पे नहीं आया, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो इंसाफ की अपील कर रहे हैं। मेरी भी दुआ है कि काशिफ को इंसाफ मिले और जो मुल्ज़मान हैं वो उनको भी सज़ा मिले। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।